आपने पूछा है कि हम एक कार्यक्रम पढ़ाई का तैयार करते हैं, लेकिन उस कार्यक्रम को 1 हफ्ते 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन स्टिक करते हैं, उसके बाद फिर टूट जाता है और चीज़ें फिर घुस जाती हैं बीच में, प्रायोरिटीज खत्म हो जाती हैं, नंबर ऑफ थिंग्स, एंड अल्टीमेटली 2 महीने बाद भूल जाता है कि हमने बनाया ही क्या था। मोर और लेस इट इज द सिचुएशन विद एवरीवन। इस संबंध में 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ। पहली बात, as a student you have got a number of subjects, a number of responsibilities, curricular, extracurricular, both responsibilities, personal responsibilities, some hidden responsibilities also which you don't share with anyone. You have to carry on with everything. लेकिन जिंदगी में वही स्टूडेंट असाधारण सफलता पाता है जो एक महत्वपूर्ण आर्ट, एक बहुत महत्वपूर्ण कला सीख लेता है। उस कला को कहते हैं प्रायोरिटाइजिंग योर लाइफ। अपने कामों की प्राथमिकता निर्धारित कर लेना, कौन सा काम हमारे लिए बहुत जरूरी है। 1 2 3 4 5 5 चीजें प्रायोरिटी तय कर लेना। और मैंने देखा कि इसको बताने वाला कोई नहीं है कि जब तक आप प्रायोरिटी नहीं तय करते हो तो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज द रूल ऑफ सक्सेस इन लाइफ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपकी जिंदगी में 15 चीजें हैं, उसमें जो फर्स्ट थिंग है उस पे फोकस करो, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। प्रिपेयर ए शेड्यूल टू फोकस योर लाइफ एंड एनर्जी ऑन दैट। पहली चीज है प्रायोरिटीज तय कर लेना। अब दूसरा इशू आता है, अगर प्रायोरिटी आपने तय कर लिया तो जो बाद की चीजें छूट भी गई तो भी आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा, हल्का हो। जैसे मैंने कहा माइंड पावर मेडिटेशन, मैंने कहा आपके जिंदगी की, संपूर्ण जिंदगी की सफलता की मास्टर की है माइंड पावर मेडिटेशन। तो जो बच्चा इसे टॉप प्रायोरिटी ऑफ लाइफ बना देगा कि सोकर उठते ही सबसे पहले माइंड पावर मेडिटेशन यानी महामेधा क्रिया का 20 मिनट अभ्यास करना है, वो तो माइंड पावर मेडिटेशन को कर पाएगा। जो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनाएगा वो जिंदगी में कभी नहीं कर पाएगा। उसने बहुत अच्छी चीज सुनी, मौका मिला, लेकिन उस अवसर को उसने गंवा। दूसरी चीज, कोई चीज आप प्रायोरिटी निर्धारित भी कर लो, बच्ची का प्रश्न है कि परसिस्टेंट कैसे रहे, इसको लगातार बनाए रखें। इसके लिए यू विल हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ फोकस। जिस व्यक्ति की जिंदगी में फोकस करने की कला जितनी सफल होती है, जान लेना वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में उतना ही अधिक सफल होता चला जाता है। यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ फोकसिंग ऑन थिंग। अगर आप फोकस के साथ पढ़ाई करते हैं तो आधे घंटे में जो पढ़ लेते हैं वो बिना फोकस के करेंगे तो 15 दिन में भी उतना नहीं पढ़ पाएंगे। लर्न द आर्ट ऑफ फोकस। आपको पता है एंड्रयू कार्नेगी से पत्रकारों ने पूछा, दुनिया के सबसे बड़े धनपति आप बने, दुनिया का सबसे बड़ा धनपति बनने में कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण था जिसको आप कह सकें कि इस वजह से आप दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति बने? उन्होंने कहा मेरा एक ही गुण है और 99% उसी को मैं उत्तरदायी मानता हूँ इतनी बड़ी सफलता का। और उन्होंने कहा वो गुण है आई कैन फोकस माई अटेंशन on anything continuously for 5 minutes। मैं 5 मिनट तक लगातार किसी चीज पर फोकस कर सकता हूँ अपना अटेंशन। आप लोगों को लगता होगा कि 5 मिनट तो हम भी कर लेते हैं, वास्तव में आप 10 सेकंड से ज्यादा नहीं कर पाते फोकस। 10 सेकंड में ही आपका अटेंशन टूट जाता है। और आपको अगर कसौटी दूं तो आप देखो, जब मैं आपसे कहूंगा कि जब माइंड पावर मेडिटेशन मैंने बताया आपको और मैंने कहा फोकस ऑल योर अटेंशन ऑन द मिड पॉइंट बिटवीन द आईब्रोज फॉर 10 मिनट्स, तो जब आप अपना होश ऑन द मिड पॉइंट बिटवीन द आईब्रोज, आज्ञा चक्र पर ध्यान ले जाएंगे, 10 सेकंड के अंदर पाएंगे कि ध्यान आज्ञा चक्र से हटके कहीं और चला गया। विद इन 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स तो ज्यादा, 5 सेकंड में ही ध्यान कहीं और चला जाएगा। कैसे फिर फोकस कैसे लर्न करोगे? यू विल हैव टू लर्न दिस फोकस बाय कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। इसीलिए मैंने माइंड पावर मेडिटेशन दिया कि 10 मिनट आपको फोकस करना है अटेंशन यहाँ। अगर 10 मिनट आपका अटेंशन यहाँ फोकस होने लगा तो मैं गारंटी कर सकता हूँ महीने भर की पढ़ाई आप 1 घंटे में करने लगेंगे, 2 घंटे में करने लगेंगे। दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती, सारा खेल फोकस का है। तो परसिस्टेंस आती है फोकस से। और तीसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अनिवार्य है, जितनी साइंटिफिक रिसर्चेस होती हैं, आप लोग वैसे भी साइंस के स्टूडेंट्स हो, टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, ध्यान देना चाहिए। किसी चीज को याद करने का वैज्ञानिक नियम है कि कोई चीज आप आज पढ़ लेते हैं तो वो चीज 24 घंटे के बाद में आपको भूलने लगती है।
24 घंटे तक वो मोर और लेस बनी रहती है। 24 घंटे बीतते बीतते 24 घंटा बीतने के बाद वो भूलने लगते हैं। तो आज आप पढ़ लिए और फिर उसको अगर 5 दिन बाद पढ़ेंगे तो लगभग काफी साफ हो चुका होगा वो। तो रिसर्च कहती है कि कोई चीज आप आज पढ़ लेते हैं तो इसके पहले कि 24 घंटे के बाद वो साफ हो जाए आपकी स्मृति से, आपकी मेमोरी से, तो 24 घंटा खत्म होने के पहले उसको एक बार दोहरा लें। रिवाइज इट बाय द एंड ऑफ 24 आवर्स। और जब दोबारा आपने दोहरा लिया बाय द एंड ऑफ 24 आवर्स, तब ये आपकी स्मृति में 7 दिन तक बनी रहेगी, 7 डेज तक। लेकिन बाय द एंड ऑफ 7 डेज आप इसको एक बार और दोहरा लें, तो जब तीसरी बार दोहराएंगे तो घंटे भर की चीज 10 मिनट में दोहरा लेंगे। पहली सफलता तो ये मिल जाएगी क्योंकि 2 बार पढ़ चुके हैं। बाई 7 डेज जब आप तीसरी बार दोहरा लेते हैं तब वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है फॉरएवर के लिए, फिर आप उसे भूल नहीं सकते हैं। अगर इस तरह से साइंटिफिक पैटर्न अपनी स्टडी का आप डेवलप कर लेते हैं तो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी और असाधारण सफलता आपको परीक्षाओं में मिलने लगेगी। एनफ फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।